इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के काफी सुदूरवर्ती इलाका माझी प्रखंड के अंतर्गत आता है ग्राम पंचायत डुमरी, जहां पर एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अशोक कुमार पांडे जी। डॉक्टर अशोक कुमार पांडे जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनका अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि का बात किया जाए तो इनके पिताजी दादाजी भी डॉक्टर थे और उन्हीं लोगों के पद चिन्ह पर चलते हुए डॉक्टर अशोक पांडे जी भी लोगों का सेवा कर रहे हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और खास करके ग्रामीण स्तर के लोगों में हेल्थ से रिलेटेड समस्या किस तरह का अधिक आ रहा है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी लंबे समय से आपका सेवा इस क्षेत्र के लोगों को मेडिकल का सेवा मिल रहा है। पिताजी भी डॉक्टर थे, दादाजी भी डॉक्टर थे और आप भी उन्हीं लोगों के पद चिन्ह पर चलते हुए इस विरासत को संभाल रहे हैं और लोगों का सेवा कर रहे हैं। इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं सर? जी, इस मौसम में सबसे ज़्यादा तो कोल्ड डायरिया, निमोनिया और जॉइंट पेन इस सब का पेशेंट आ रहा है। क्योंकि डॉक्टर साहब, जब से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज पूरे प्रदेश में किया गया है तब से शहर से लेकर गांव तक जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन गांव में आज भी देखा जा रहा है कि जो लोग गांव में रह रहे हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं रह रहे हैं। जब भी किसी तरह का समस्या होता है लोग मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं या झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप एक ग्रामीण चिकित्सक हैं, लंबे समय से आप इस क्षेत्र को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? बस सुझाव देंगे कि सारे लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने हाथ को स्टरलाइज करके खाना पीना ये सब करें और जो भी चीज़ परसेंटेज यूज करें तो वॉशेबल यूज करें, जी अलर्ट रहें ठंडे के मौसम में। बस यही कहूँगा। सर, एक सवाल हम लोग आपसे और जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि आप लंबे समय से इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आप किसानों के बीच, हर तबके के लोगों के बीच रहते हैं, धरातल पर रह करके अपना सेवा भाव लोगों को मौजूद कराते हैं। वर्तमान परिवेश में सर देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में लगातार कमर्शलाइजेशन हावी होते जा रहा है। आए दिन बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। कई ऐसे जगहों पर ये देखा गया है कि मिसलेनियस जांच लिखे जाते हैं, मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। आप एक कुशल चिकित्सक हैं, ग्रामीण स्तर पर सेवा करते हैं। जो लोग इस प्रोफेशन में कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आकर के कार्य को कर रहे हैं उन्हें क्या नसीहत देंगे? नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में जहाँ भी जाइए सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर एक गॉड के रूप में होते हैं। जी तो एक चिकित्सक को भी उसी रूप में उसी तरह से पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए और उनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए डिजीज को कंट्रोल करने का कोशिश करना चाहिए। बार्गेनिंग इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर के रूप में नहीं रहेंगे, वो डकैत के रूप में चले जाएंगे और डकैत रूप में ही वो संबोधित होंगे और डॉक्टर डकैत शब्द से ही संबोधित होंगे। जी जी, इसलिए इस सब पर ध्यान देना बिल्कुल जरूरी होता है। क्योंकि सर अक्सर देखा जा रहा है कि हर चौक चौराहे बाजार पर अस्पताल खुल गए हैं, वहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टरों का नेम प्लेट लोग लगा ले रहा है, लगा करके और खुद ही वहाँ पर सेवा देना शुरू कर जाता है। एक चिकित्सक बनने के लिए काफ़ी संघर्ष और काफ़ी मेहनत करना होता है, लेकिन इस प्रोफेशन में भी कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो इस प्रोफेशन को कलंकित कर रहे हैं। सर, एक सवाल हम लोग और आपसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार सरकार और सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करने की बात की जा रही है, जिसमें तमाम कई ऐसे डॉक्टर हैं जो कि इसका विरोध भी कर रहे हैं, कई ऐसे डॉक्टर हैं जो इसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें जो भी एक्ट लागू होना चाहिए, जिससे तमाम जनता और गरीब मरीजों को लाभ मिले, ये मेरा समर्थन है।
होना चाहिए। जी। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से जो भी लोग इस खबर को देखेंगे, चूँकि पूरे प्रदेश के लोग देखेंगे, पूरे देश के लोग देखेंगे, आप एक कुशल चिकित्सक होने के नाते लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किन-किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि स्वस्थ रहा जाए? जी, इस पर विशेष है कि सर-सफाई और खान-पान पर भी विशेष, जैसे बाहरी चीज़ खान-पान नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि अ, अपना ये क्या मेहनत नहीं कर पाते हैं घर में, सर-सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। भूख लगा है तो उस भूख को मिटाने के लिए होटल पर चले जाते हैं, खुला खान-पान यूज़ करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर अशोक पांडे जी, जो कि एक लंबे समय से माझी प्रखंड के डुमरी में सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग इस खबर को देखते होंगे, उनके लिए मेरा एक संदेश है कि अगर आपको किसी भी तरह का हेल्थ से रिलेटेड समस्या होता है, तो पहला प्राथमिकता है कि आप अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य पहुंचे, क्योंकि सरकार की तरफ से काफ़ी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। अगर वहां पर किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तो डॉक्टर साहब डुमरी में बैठते हैं। अगर यहाँ पर आप आते हैं तो निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब के द्वारा बेहतर सुझाव, बेहतर मार्गदर्शन किया जाएगा और आपको स्वस्थ करने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं सारे चीज़ों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, छपरा, डुमरी से।